जय जगन्नाथ। हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SRD फिजिक्स। आज हम मोशन इन वन डायमेंशन स्टार्ट करेंगे एंड आज का वीडियो में हम देखेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन। और इसको क्या बोलते हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। तो मोशन मीन्स क्या है? चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के साथ साथ बॉडी पोजीशन चेंज करता है, हम उसको बोलेंगे कि बॉडी मोशन में है। चेंज इन पोजीशन of an object with time। ठीक है। तो वन डायमेंशन मतलब क्या है? वन डायमेंशन मतलब, तो अगर पार्टिकल सिंगल एक्सिस में मूव कर रहा है और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? वन डायमेंशन। ये स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। ठीक है। एंड वन डायमेंशनल मोशन को और क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अभी देखेंगे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जनरली समझना चाहेंगे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअली क्या है? ऑब्जर्वर जनरली जहां से ऑब्जर्व करता है। ठीक है। तो जनरली फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड टाइम स्केल, एंड टाइम स्केल। तो जनरली हम काइनेमेटिक्स में क्या करते हैं? पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब मेजर करते हैं। तो कौन मेजर कर रहा है? जो ऑब्जर्वर उसको मेजर कर रहा है। तो मेजर करने के लिए उसको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। तो रेफरेंस पॉइंट वो कहाँ ले सकता है? उसका मर्जी से हिसाब से वो कहीं से भी रेफरेंस पॉइंट ले सकता है। ठीक है। सपोज ये ट्रेन है, ट्रेन सपोज v वेलोसिटी में मूव कर रहा है। ठीक है। ट्रेन मूव कर रहा है तो ट्रेन के अंदर एक आदमी है, वो अगर वो बर्थ को देखेगा, ट्रेन का जो बर्थ है उसको देखेगा तो उसको क्या लगेगा? ये ट्रेन का बर्थ सब क्या है? रेस्ट में है। ठीक है। अगर वो बाहर कोई भी एक पेड़ या इलेक्ट्रिक पोल को देखेगा तो उसको लगेगा कि वो सब पीछे भाग रहे हैं। तो उस हिसाब से फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंड करता है। तो जहां से वो ऑब्जर्व करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअली दो टाइप्स का होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू टाइप्स का होता है। वन इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, and another is non-inertial frame of reference। ठीक है। तो जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है तो इसमें जनरली क्या होता है? न्यूटन्स लॉ वैलिड होता है। न्यूटन्स लॉ होल्ड्स गुड। तो एक्चुअली हम न्यूटन्स लॉ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। ठीक है। तो इसमें सिर्फ अभी याद रखो कि न्यूटन्स लॉ होल्ड्स गुड, मतलब न्यूटन लॉ को ये ओबे करता है। सेकेंड, inertial frame of reference, it is either at rest or moving with uniform speed।
ठीक है, आइदर आर रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। जनरली ये फ्रेम क्या होता है, नॉन एक्सीलरेटिंग होता है, क्योंकि जो यूनिफॉर्म स्पीड में मोशन करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एक्सीलरेटिंग फ्रेम। तो ये क्या होता है, नॉन एक्सीलरेटिंग फ्रेम। ठीक है, एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहां न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होता है। तो न्यूटन्स लॉ does not hold good। ठीक है, ये क्या होता है, एक्सीलरेटिंग फ्रेम होता है, एक्सीलरेटिंग फ्रेम। जो सब फ्रेम एक्सीलरेटिंग है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई होप कि इतना तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे रेस्ट क्या है एंड मोशन क्या है। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन आर ऑलवेज रिलेटिव, आर ऑलवेज रिलेटिव, but not absolute, but not absolute। तो इसका मीनिंग क्या है, देखो सपोज ये मेरे हाथ में दो मार्कर है, तो अभी आप ये रूम से देखेंगे या आर्क से देखेंगे तो आपको लगेगा क्या है, ये जो मार्कर है वो रेस्ट में है। तो आप क्या किए, एलन भाई का रॉकेट से आप क्या किए, सीधे डायरेक्टली मून गए। मून से आप लोग क्या किए, एक स्पेशल टेलीस्कोप से आप इसको ऑब्जर्व किए। तो आपको क्या लगेगा, ये जो मार्कर है ये रोटेट कर रहा है। क्यों रोटेट कर रहा है, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है एंड मून भी रोटेट कर रहा है। तो इसीलिए आपको लगेगा क्या है, ये जो मार्कर है ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए बोले हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर ऑलवेज रिलेटिव बट नॉट एब्सोल्यूट। एंड अभी देखेंगे जो भी मोशन है वो 3 टाइप्स का होता है। मोशन 3 टाइप्स का, मतलब एक 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन, ये बन गया 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, ये क्या हो गया, 3 डायमेंशनल मोशन। तो पहले हम देखेंगे कि 1 डायमेंशनल में मोशन क्या है। तो 1 डायमेंशनल मोशन में जनरली क्या होता है, तो हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई जेड। अगर कोई भी मोशन को डिफाइन करने के लिए ओनली 1 कोऑर्डिनेट जरूरी होता है, 1 कोऑर्डिनेट जरूरी होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन। मतलब रिक्वायर 1 कोऑर्डिनेट out of 3 coordinate to specify the motion of object। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ट्रेन मूविंग अलोंग स्ट्रेट ट्रैक, स्ट्रेट ट्रैक। और क्या होगा, ए बॉय रनिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, कोई भी बच्चा स्ट्रेट लाइन में अगर रन कर रहा है तो उसको वो भी क्या हो जाएगा, 1 डायमेंशनल मोशन। ट्रेन ट्रैक में क्या होता है, स्ट्रेट ट्रैक में क्या होता है, 1 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल मोशन में क्या होता है, तो तीनों कोऑर्डिनेट से हमको बॉडी का मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट जरूरी होता है। तो रिक्वायर्ड 2 कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो आप जो बिलियर्ड टेबल में बिलियर्ड खेलते हैं वो क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन है। चेस बोर्ड में चेस खेलते हैं
वो क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन है। कैरम बोर्ड में कैरम खेलते हैं तो वो भी 2 डायमेंशनल मोशन है, 3 डायमेंशनल मोशन। तो ये जो 3 डायमेंशनल मोशन में क्या होता है ना, पूरा तीनों कोऑर्डिनेट जरूरी होता है इस बॉडी का मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए। ठीक है, तो तीनों कोऑर्डिनेट मतलब क्या है, एग्जांपल एक बर्ड फ्लाई कर रहा है स्पेस में, ठीक है, स्काई में बर्ड फ्लाई कर रहा है, वो भी क्या है, 3 डायमेंशनल मोशन है। जो वाटर वेपर है वो भी मूव कर रहे हैं, सब वाटर वेपर मूव कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, वो किसका एग्जांपल है, 3 डायमेंशनल मोशन का। ठीक है, आई होप कि इतना तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी हम देखेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जनरली जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है। डिस्प्लेसमेंट इज द shortest path between 2 points। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ, डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ covered by particle between 2 points in a given interval। इसको एक फिगर के साथ अच्छे से समझते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, सपोज ये एक पॉइंट है, ये पी पॉइंट है एंड ये एक पॉइंट है, क्यू पॉइंट है। ठीक है, एक बॉडी को पी से क्यू तक जाना है, पी से क्यू तक जाना है, पी से क्यू तक जाना है। तो ये जो पी पॉइंट है, पी से कहां तक गया, क्यू तक गया। तो ऐसे सीधा भी जा सकता है, तो उसको मजा नहीं आया सीधे जाने के लिए, तो वो क्या किया, ऐसे ऐसे घूम के गया, ऐसे ऐसे घूम के गया। तो ये पॉइंट को लेते हैं आर। ठीक है, ये पॉइंट को लेते हैं आर। तो मैं क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो पी एंड क्यू के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, ये ऐसे सीधा वाला होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, पी क्यू, पी क्यू। एंड डिस्टेंस क्या बोला, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो एक्चुअल लेंथ कैसे, क्या कितना कवर किया, पी आर क्यू। तो यहां डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पी आर क्यू। तो डिस्टेंस क्या हो गया, पी आर क्यू। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया पी क्यू, डिस्टेंस क्या हो गया, पी आर क्यू। ठीक है, तो जनरली जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या है, वेक्टर मतलब बोथ आर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जो क्वांटिटी का बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या है, मैग्नीट्यूड भी है एंड क्या है, डायरेक्शन भी। एंड डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड। एंड ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, पर डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव,
डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अभी समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कैसे कब कब होता है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये लाइन को मिटाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बोर्ड छोटा है तो आप लोगों को सपोर्ट होगा तो बोर्ड भी धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। तो देखते हैं अभी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से समझते हैं। तो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो क्यों होता है, ठीक है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। तो एक पार्टिकल क्या किया जिसका मास एम है, छोड़ो इसको, मान लो ये एसआरडी है, ठीक है, एसआरडी। तो एसआरडी क्या किया, बी पॉइंट से कहां तक गया, सी पॉइंट तक, बी पॉइंट से कहां तक गया, सी पॉइंट तक। तब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव। एंड अभी नेक्स्ट केस में क्या हुआ, अभी नेक्स्ट केस में क्या हुआ, तो एसआरडी क्या किया, बी से सी तक गया, बी से सी तक गया, फिर सी से बी तक आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। फिर क्या हुआ, एसआरडी फिर से क्या गया, बी पॉइंट से गया सी पॉइंट तक, एंड सी पॉइंट से ए पॉइंट तक आ गया, सी पॉइंट से क्या हो गया, ए पॉइंट तक आ गया, ठीक है। तो बी पॉइंट से गया सी, सी से आ गया बी, यहां तक जीरो हो गया। फिर बी पॉइंट से जो ए पॉइंट पीछे आ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। बट डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, कहां भी जाए, कहीं भी जाए, तो डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो अभी समझने के लिए अभी इसको भी मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छे से कूल होके समझो तो आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अभी हम देखेंगे, देखो, तो अभी एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस होगा, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस होगा। तो लेस देन कैसे होगा, देखो मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, P से Q पॉइंट तक गया पार्टिकल, तो ये हो गया R। तो डिस्टेंस क्या हो गया, PRQ। तो PRQ हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन PQ होगा, ठीक है। इक्वल कब होगा, हम उसको अभी समझते हैं। अगर कोई भी पार्टिकल P से Q जा रहा है, P से Q जा रहा है, तो पार्टिकल जब स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, पार्टिकल जब स्ट्रेट लाइन एंड सिंगल डायरेक्शन में मोशन करता है, तो तब क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो अभी देखो P से Q पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन किया एंड एक ही डायरेक्शन में मोशन किया, तभी क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस कब होगा, इफ पार्टिकल moves along straight line and in one direction, ठीक है, ठीक है। तो अब एक पहले इजी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन आप लोग करेंगे तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा धीरे धीरे करके। तो इजी इजी करके हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोला, ए पार्टिकल मूव्स 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 12 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड। तो सपोज पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, कहां गया, ईस्ट गया 5 मीटर, एंड यहां से क्या गया, 12 मीटर नॉर्थ, 12 मीटर नॉर्थ, एंड फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 + 12, 5 + 12 कितना हो गया,
17 मीटर। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस एक्चुअली क्या होता है? डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। तो कितना किया? 5 मीटर, यहाँ से 12 मीटर, तो कितना हो गया? 17 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ, ये क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ है, तो डिस्प्लेसमेंट। तो क्या करेंगे हम? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना है? 144, 5 का स्क्वायर 25। तो कितना हो गया? अंडर रूट 169, दैट इज 13 मीटर। दिस इज योर आंसर। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी क्या करेंगे? अभी एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे जो एससी वर्मा सर का किताब से आया है। ये जो क्वेश्चन लाया हूँ एससी वर्मा सर के किताब से लाया हूँ, एंड ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। An old person moves on a semicircular track of radius 40 meter during a morning walk. If he starts at one end of the track, reaches the other end, find the distance covered and displacement of the person. तो क्या बोला? एक ओल्ड पर्सन सेमी सर्कुलर ट्रैक में मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। ये एक सेमी सर्कुलर ट्रैक हो गया। तो ओल्ड पर्सन यहां से स्टार्ट किया, तो इसका रेडियस कितना है? 40 मीटर। 40 मीटर रेडियस कितना है? 40 मीटर। मॉर्निंग वॉक में गया। If he starts at one end of the track and reaches at the other end, तो यहां से स्टार्ट किया, यहां पहुंच गया। ठीक है, यहां पहुंच गया। इसको लेते ए एंड ये पॉइंट को लेते हैं बी। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है? द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो एक्चुअल लेंथ कितना कवर किया? ए से बी। कितना कवर किया? ए से बी। तो ये क्या है? सेमी सर्कुलर ट्रैक है। तो पूरा सर्कल के लिए सर्कम्फरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। तो सेमी सर्कुलर के लिए कितना होगा सर्कम्फरेंस? पाई आर। तो डिस्टेंस कितना हो गया? पाई आर। तो पाई का वैल्यू कितना है? 3.14। तो रेडियस कितना है? 40। तो ये कितना हो गया? 126 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? ए से बी, ए से डायरेक्ट चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ मतलब क्या हो जाएगा? डायमीटर के साथ सेम हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2r। 2r, क्योंकि ये सेंटर है, यहां से यहां तक का रेडियस कितना है? r, एंड ये भी r। तो क्या हो जाएगा? 2r। तो 2 इंटू r कितना है? 40। तो कितना हो गया? 80 मीटर। दिस इज योर आंसर। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी और एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया? ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल फ्रॉम P to Q, फ्रॉम P to Q as shown. Find the displacement and distance covered by the particle. तो क्या हुआ? तो पार्टिकल पहले P में था, P से Q तक आ गया। तो हमको क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये आपका रेडियस आर है, ये भी आपका रेडियस आर है। तो ये जो डिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया? L। डिस्टेंस क्या हो गया? L। तो L को हम क्या लिख सकते हैं? तो थीटा को कितना लिख सकते हैं? थीटा इक्वल टू L बाई आर। थीटा इक्वल टू L बाई आर। तो ये जो थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? L बाई आर। L इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर थीटा। आर थीटा। तो L को L रेन में देंगे, रेडियस तो आर, थीटा कितना है? ये एंगल कितना है? 90 डिग्री, मतलब पाई बाई 2। तो L कितना बन गया? पाई आर बाई 2। तो डिस्टेंस मिल गया पाई आर बाई 2। और अभी क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। तो ये देखो, ये आ रहे, ये आ रहे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे? फिर से देखो, तो ये आ रहे एंड ये भी आ रहे, इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये होगा। तो ये कैसे निकालेंगे? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा?
डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। क्या अप्लाई कर दिया? पाइथागोरस थ्योरम। तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो कितना हो गया? अंडर रूट 2r स्क्वायर, तो कितना बन गया? √2 इंटू आर, √2 इंटू आर। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ये जो पिछला जो क्वेश्चन पढ़े थे ना, उसका डिफरेंट डिफरेंट एंगल आ सकता है। तो 60 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसे कुछ भी आ सकता है। तो उसको आसानी से एंड कम टाइम में सॉल्व करने के लिए एक मैं ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, ट्रिक बताता हूँ। देखो, सपोज पार्टिकल ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव किया, तो ये भी रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है। तो जो हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये किसके साथ इक्वल होगा? एल, एंड ये जो एंगल होगा थीटा, एंगल होगा थीटा। तो डिस्टेंस क्या होगा? एल इक्वल टू हमेशा क्या होगा? आर थीटा। क्या होगा? आर थीटा। एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2r साइन थीटा बाई 2r साइन थीटा बाई 2। तो एक क्वेश्चन अभी देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r फ्रॉम a to b as shown in the figure. Find the distance and displacement covered. Find the distance and displacement covered. तो अभी हम ये वाला ट्रिक यूज करेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो पहले क्या देखेंगे? डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस को एल लेते हैं, क्या है? आर थीटा, आर थीटा। यार रेडियस कितना है? कैपिटल आर, तो आर की जगह कैपिटल आर सब्स्टिट्यूट कर दे। 60 डिग्री मतलब क्या है? पाई बाई 3। कितना है? पाई बाई 3। तो थीटा की जगह पाई बाई 3, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पाई आर बाई 3। अभी देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या देखेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का ट्रिक कितना था? 2r साइन थीटा बाई 2, 2r साइन थीटा बाई 2। तो 2 को 2 रहने देंगे, तो ये रेडियस कितना हो जाएगा? r साइन थीटा का वैल्यू कितना है? पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 इंटू 2, तो 2r साइन पाई बाई 6। तो पाई बाई 6 कितना है? साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू कितना है? 1/2, 2r इंटू 1/2, कैंसिल हो गया 2 2। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? r। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया r, डिस्टेंस हो गया पाई आर बाई 3। तो हम इसको आसानी से इससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन देखते हैं, एंड ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप कि इतना क्वेश्चन करने के बाद आपका डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं। ए व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड half a revolution on a horizontal ground. The magnitude of displacement of the point of wheel initially in point of contact with the ground is. तो magnitude of displacement हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? magnitude of displacement. Suppose wheel यहाँ था, ये पॉइंट को हम लेते हैं A, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अभी क्या करेगा? हाफ रिवॉल्यूशन होगा। क्या होगा? हाफ रिवॉल्यूशन। तो क्वेश्चन क्या बोला? रेडियस ऑफ 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड हाफ ए रिवॉल्यूशन। तो क्या हुआ? हाफ ए रिवॉल्यूशन फॉरवर्ड हुआ। तो मतलब ये जो पॉइंट था वो क्या आ गया? कहाँ आ गया? यहाँ तक आ गया। ठीक है, ये पॉइंट को फिर से लेते हैं ए, और ये पॉइंट को लेते हैं ए डैश। क्या लेते हैं? ए डैश। तो इसका रेडियस कितना बोला है? 1 मीटर। रेडियस कितना बोला है? 1 मीटर। तो कोई भी पॉइंट हाफ, कोई भी व्हील, तो कोई भी व्हील हाफ रिवॉल्यूशन होगा, फॉरवर्ड हाफ रिवॉल्यूशन होगा। तो पूरा रिवॉल्यूशन होगा तो कितना होगा? 2 पाई आर। तो हाफ रिवॉल्यूशन होगा मतलब ये कितना डिस्टेंस कितना हो गया? पाई आर। डिस्टेंस कितना हो गया? पाई आर। ठीक है, पाई आर। तो जो हॉराइजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा? पाई आर, पाई आर। तो ये टोटल रोटेट करेगा तो कितना होगा? 2 पाई आर।
हाफ रिवॉल्यूशन होगा, हाफ रिवॉल्यूशन मतलब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो कितना होगा पाई आर, तो कितना होगा पाई आर, ठीक है। तो फॉरवर्ड कितना करेगा पाई आर, ये पॉइंट यहाँ तक चला गया, तो ये कितना हो गया डायमीटर हो जाएगा, तो ये जो डायमीटर कितना होगा 2r, डायमीटर कितना होगा 2r, ठीक है, कितना होगा 2r। तो ये पॉइंट से अभी हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे, क्या करेंगे इसको कनेक्ट कर देंगे। ये कितना हो गया पाई आर, ये कितना हो गया 2r, तो ये जो पॉइंट था यहाँ तक आ गया, तो ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, तो ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो अभी हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट अंडर रूट पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, कितना हो गया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। तो अभी हम क्या कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 4, पाई स्क्वायर प्लस 4, पाई स्क्वायर प्लस 4। तो आर रूट ओवर के बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा अंडर आर अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। तो रेडियस कितना दिया है 1 मीटर, तो रेडियस की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 4। तो जनरली आंसर कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 4, पाई स्क्वायर प्लस 4। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको पूरा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड इतना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नया कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय जगन्नाथ।